अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जिसमें कभी दुनिया के दो अजूबे पाए जाते थे। इस मुल्क का जहां एक तरफ आपको यूरोप की तरह रंगीन कल्चर और दूसरी तरफ इस्लामी तहजीब याफ्ता माहौल देखने को मिलेगा। एक ऐसा मुल्क जहां शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। इस मुल्क की आइसक्रीम पूरी दुनिया में फेमस है। इस मुल्क को यूरोप और एशिया को मिलाने वाला पुल भी कहा जाता है। जहां एक ऐसा शहर दरियाफ्त हुआ है जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन मौजूद है। इस मुल्क में कुल 82,000 मसाजिद मौजूद हैं। इस मुल्क के लोग चाय के दीवाने हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले लोग हैं। ये मुल्क कुदरती हुस्न, बुलंद बाला पहाड़ों और तारीखी मकामात की वजह से टूरिस्ट के लिए जन्नत समझा जाता है। ये मुल्क दो बड़े आज़मों में फैला हुआ है। इस मुल्क ने कई उरूजो ज़वाल देखे। अर्तुगरुल गाजी जैसे सिपा सालारों का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। ये दुनिया में सबसे पहले आबाद होने वाले खित्तों में से एक है। इस मुल्क का नाम तुर्किया या तुर्की लिया जाता है। तुर्की लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ तुर्किये से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है तुर्क बाशिंदों की सरजमीन। तुर्की, जिसका पूरा नाम दी रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। इस मुल्क का कुल रकबा 7,83,562 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये मुल्क 97% एशिया में जबकि 3% यूरोप में मौजूद है। इस मुल्क की कौमी ज़ुबान तुर्किश कहलाती है। इस मुल्क का बॉर्डर 8 ममालिक से मिलता है। इसके शुमाल में बहर अस्वद वाक़या है। इस मुल्क का कौमी मज़हब इस्लाम है और इसकी 99% पॉपुलेशन मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तुर्की की कुल आबादी 88 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया में 18वें नंबर पर आता है। जनूब मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और जनूब मशरकी एशिया के इलाके बल्कान तक ये मुल्क फैला हुआ है। इसका मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सल्तनत उस्मानिया के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के ज़ेर क़ियादत तश्कील दिया गया। तुर्की कुदरती खूबसूरती से माला माल मुल्क है और यहाँ पर बेशुमार तारीखी ज़ेर ज़मीन मकामात और खंडरात वाक़या हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो दो बड़े आज़मों में वाक़या है। इस मुल्क की 97% ज़मीन एशिया में जबकि 3% यूरोप में मौजूद है। तुर्की का 3% यूरोपी हिस्सा तुर्की के शहर इस्तांबुल का हिस्सा है और ये दुनिया का वाहिद शहर है जो दो बड़े आज़मों में वाक़या है। तुर्की की सरहद 8 ममालिक के साथ मुंसलिक है, जिनमें आर्मीनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, शाम, बल्गारिया, यूनान और जॉर्जिया शामिल हैं। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर और यूरोप का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस्तांबुल वो वाहिद शहर है जो दो बड़े आज़मों में वाक़या है। मौजूदा इस्तांबुल पहले कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था और रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया 2000 साल तक 3 मुख्तलिफ हुकूमतों का दारुल हुकूमत रहा: रूमी सल्तनत, बाज़ंतीनी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत। ताम ये तुर्की का दारुल हुकूमत नहीं। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का एजाज़ अंकारा के पास है। अंकारा तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और 1923 से इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर कदीम रोमन, बाज़ंतीनी और उस्मानी सल्तनतों का हिस्सा रहा और इसमें इन अदवार के कई तारीखी मकामात मौजूद हैं। अंकारा एक जदीद शहर है जिसमें जदीद इमारतें, वसी सड़कें और एक्टिव लाइफ स्टाइल मौजूद है। ये तुर्की की सकाफत का एक अहम मरकज़ है। इस शहर में कई अजायब गार, आर्ट गैलरियाँ और थिएटर मौजूद हैं। अंकारा के इर्द गिर्द के इलाकों में पहाड़, जंगलात और पहले जैसे कुदरती मनाजिर मौजूद हैं। अनातोलिया तुर्की के एशियाई हिस्से का कदीम नाम है जो बहर अस्वद और बहर रोम के दरमियान वाक़या है। अनातोलिया म्यूज़ियम में आर्ट के 50,000 नमूने रखे गए हैं जो इसे दुनिया के बेहतरीन अजायब घरों में से एक बनाते हैं। तुर्की में दुनिया का पहला ज़ेर ज़मीन शहर मौजूद है। इस ज़ेर ज़मीन शहर को बाज़ंतीनियों ने तुर्कों और अरब मुसलमानों के हमलों से बचने के लिए तामीर किया था। ये इलाका अपनी मुनफरिद चट्टानों की तश्कील और गारों के लिए मशहूर है। ये पत्थर कदीम ज़मानों में घरों और गिरजा घरों और दीगर इमारतों में इस्तेमाल होते थे। तुर्की में शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं और ये आम रेस्टोरेंट्स और ड्रिंक्स की दुकानों में आसानी से दस्तयाब है। अलबत्ता मजहबी मकामात के करीब शराब नोशी पर पाबंदी है। तुर्की शराब की पैदावार का आगाज़ करने वाले ममालिक में से एक है और ये अंगूर की पैदावार के लिए दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, वैसे तो तुर्की मुस्लिम अक्सरीती मुल्क है जहाँ 75% मुसलमान रहते हैं, मगर हैरान कौन तौर पर ये एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ के शहरों में नाइट क्लब्स और बार्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी हर किस्म की अय्याशियों की आज़ादी दी गई है। यहाँ के साहिल समंदर भी दीगर यूरोपीय कंट्रीज़ की तरह इंतहाई ओपन है। ख़वातीन के लिबास पर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट्स या अबाया पहनने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं।
तुर्की दुनिया भर में शोहरत रखता है। ये मुल्क हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास और टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। तुर्की का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है, अलबत्ता इसका कौमी खेल कुश्ती है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी इसके मकबूल तरीन खेलों में से एक हैं। कहा जाता है कि तुर्की में हर 10 दिन बाद नया पौधा दरियाफ्त होता है। दुनिया के 1/4 गुलाब के फूल तुर्की में पैदा होते हैं। तुर्की में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिल्लियों की आबादी मौजूद है। दोस्तों, तुर्की का सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले ममालिक में शुमार होता है। औसतन एक तुर्क शहरी सालाना 2.5 किलोग्राम चाय पीता है। तुर्की दुनिया का सबसे ज़्यादा टमाटर उगाने वाला मुल्क है। तुर्की में सालाना 5 मिलियन टन से ज़्यादा टमाटर उगाए जाते हैं, जबकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अखरोट उगाने वाला मुल्क है। तुर्की में सालाना 2 लाख टन से ज़्यादा अखरोट उगाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा खजूर उगाने वाला मुल्क भी तुर्की है। तुर्की में सालाना 7 लाख टन से ज़्यादा खजूर उगाए जाते हैं। इस मुल्क की तारीख की अगर बात की जाए तो इसे सबसे पहले सिकंदर आज़म ने सन 334 कबल मसीह में फ़तह किया। सिकंदर की वफ़ात के बाद इस मुल्क की छोटी छोटी रियासतें बन गईं और इस पर ज़्यादातर ईसाइयों ने हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुसलमानों को बहुत उरूज मिला और सल्तनत उस्मानिया ने मुसलमानों की हुकूमत को दुनिया भर में कायम किया। सल्तनत उस्मानिया की सरहदें ग्रीस, रोमानिया, बल्गारिया, इसराइल, फ़लस्तीन, सीरिया, लबनान, हंगरी, सऊदी अरेबिया और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थीं। उस्मानियों ने 621 साल तक दुनिया के 3 बरआज़मों पर हुकूमत की। तुर्की ने जंग अज़ीम अव्वल में जर्मनी का साथ दिया और हारने के बाद फतह हासिल करने वाले मुल्क ने इसके टुकड़े कर दिए और इस पर काबिज हो गए। 9 मई 1919 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क़यादत संभाली और जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। सन 1922 में पार्लिमानी खिलाफत का खात्मा किया और यूं सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। यहाँ की कौमी करेंसी तुर्किश लीरा है। 2024 में इस मुल्क की GDP 1.14 ट्रिलियन डॉलर तक रिकॉर्ड की जा चुकी है और लोगों की पर कैपिटा इनकम 12,700 डॉलर है। दोस्तों, तुर्की में 82,000 मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें से 3,000 इस्तांबुल में हैं। इस्तांबुल में कदीम तरीन बाजार आबाद हैं, जिनमें ग्रैंड बाजार सर फहरिस्त है। तुर्की का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम तरीन बाजारों में से एक है। ये इस्तांबुल में वाक़या है और इसकी गलियों में 4,000 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। तुर्की में अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग अपनी कौमी ज़ुबान में दिलचस्पी रखते हैं। लोग तालीम याफ्ता हैं और यहाँ पर बड़ी इल्मी दरसगाहें मौजूद हैं। तुर्की में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटियों में से एक है। ये यूनिवर्सिटी 1453 में कायम हुई थी और इसने बहुत से मशहूर उलमा और दानिश्वरों को तालीम दी। इस मुल्क में 123 से ज़ायद ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 9,800 फुट से ज़्यादा है। इस्तांबुल में एक ऐसा पुल मौजूद है जो 2 मुल्कों को आपस में जोड़ता है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती के सबब अक्सर मॉडलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता होती हैं। यहाँ आप लोगों के साथ आसानी से बात कर सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश बोल सकते हैं। इस्तांबुल की मशहूर जगहों में हैगिया सोफिया मॉस्क आती है, जो एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये पहले एक चर्च था मगर फिर इसे मस्जिद बना दिया गया। यहाँ एक साथ हज़ारों लोग नमाज अदा कर सकते हैं। नहर फरात का आगाज़ तुर्की से होता है, जिसके बारे में यहाँ के लोग ये समझते हैं कि ये नहर जन्नत से निकलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश इसी नहर के किनारे हुई थी, जबकि हदीस में क़यामत की निशानियों के ज़िक्र में ये आया है कि फ़रात से जब तक सोने का पहाड़ नमूदार न होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी, जिसके लिए सब लड़ेंगे और 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया के जजीरा नुमा खित्ते में आता है और इस खित्ते पर ज़िंदगी के आसार 7,500 साल पुराने मिलते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों ने तुर्की का विज़िट किया और तुर्की हर साल अपनी ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री से लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू कमाता है। इसके साथ तुर्किश फूड पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्किश है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश और अरबी ज़ुबान भी बोली जाती है। तुर्की की आबादी में 73% के करीब अनातोलियन तुर्क शामिल हैं। 18% के करीब कुर्द और बाकी दूसरे कबीलों के लोग शामिल हैं। तुर्की वो वाहिद मुल्क है जहां पूरी दुनिया के 1/4 फूल उगाए जाते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो एक मुस्लिम मुल्क तुर्की के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।